नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं जयपुर का ऐतिहासिक किला द जयगढ़ फोर्ट, जिसका संपूर्ण इतिहास हम जानेंगे गाइड की सहायता से। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं जयगढ़ फोर्ट। अब हम पहुंच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट में। इस किले का निर्माण डिफेंस पर्पस के लिए किया गया था। ये किला आमेर फोर्ट के ऊपर बना हुआ है। इसे डिफेंस पर्पस के लिए इसलिए बनाया गया था क्योंकि ऊंचाई से दूर तक का नज़ारा देखा जा सकता है। अगर दूर कोई एनिमी आ रहा है, शत्रु आ रहे हैं, तो उन पर निगरानी रखी जा सकती थी। जयगढ़ फोर्ट अभी हम देखने जा रहे हैं गाइड की सहायता से। गाइड का शुल्क लगता है 400 रुपीज़ का, जिसमें कि वो पूरा किला दिखाते हैं। लेकिन किले के कुछ और पार्ट्स भी हैं जिन्हें भी अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा एडिशनल चार्ज आपको पे करना होता है। नमस्कार सर, ये जयगढ़ फोर्ट, मेरा नाम है बीने मीणा। इस फोर्ट में सबसे जो मेन जो पॉइंट वो है जेवाण तोप, दुनिया का सबसे बड़ा तोप, और जिसमें दो रास्ते पैदल आने के। इसमें गाड़ी वाला रास्ता है और एक पैदल वाला रास्ता है। और इसको बोला जाता है मेन जो इसका जो गेट, इसको बोलते हैं सूरज पोल। जो सूरज निकलता है उससे यहाँ से सूरज पोल बोला जाता है। और इस फोर्ट को बनाने का जो स्टार्टिंग हुआ 1036 के अंदर, तो इस 1726 में कंप्लीट हुआ। 700 साल इस किले को बनाने में लगा है, 700 साल। और बनाने के अंदर राजाओं की 27 पीढ़ी गुजर गई। इसका पहला राजा थे महाराजा कांकिल देव, इसको कंप्लीट करवाए राजा जय सिंह ने। तो आपने जो नीचे जो आमेर जो पैलेस बना हुआ है वो तो है राजा रानी के हिसाब से। और ये जो जयगढ़ फोर्ट आप देखने के लिए आए हो तो इसको ये सेना के हिसाब से। तो इसमें राजा की आर्मी रहती थी 10,000 सेना आमेर फोर्ट की सेफ्टी के लिए। आमेर में वायदा में कभी भी अटैक वगैरह होए तो राजा खुद की फैमिली को लेकर इस फोर्ट में आ जाए। आमेर और जयगढ़ सुरंग से कनेक्टेड है। 2 किलोमीटर का सुरंग बना वो इसी फोर्ट में आके ओपन होता है। और 1976 में जो इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो यहाँ से खजाना वगैरह की तलाश की गई थी। तो बताते हैं यहाँ से 7 ट्रक गोल्ड के निकाले गए थे। ये यहाँ का ये जयवाण तोप है, इसको फायर किया गया ओनली फॉर टेस्टिंग के लिए। तो ये कभी युद्ध वगैरह में तो काम आया नहीं, क्योंकि राजाओं के मुगलों के समझौता हो गया था। जोधाबाई से अकबर की शादी हो गई थी और यहाँ के जो राजा मान सिंह जी थे वो अकबर के सेनापति थे। तो सरू सिंह के बीच में दोस्ती थे, युद्ध वगैरह इनके बीच हुआ नहीं। ओनली फॉर टेस्टिंग के लिए चलवाया इसको 1720 में बनवाया गया और 1720 में टेस्टिंग के लिए चलवाया। इसको एक बार फायर करने के अंदर 100 किलो गन पाउडर, 50 किलो का गोले का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो गोले का जो रेंज है वो यहाँ से 22 मील, मतलब लगभग 35 किलोमीटर जाके इसका गोला गिरा था। यहाँ पर एक गांव है चाकसू गांव, उस गांव के अंदर जाके इसका गोला गिरा था। उस जगह काफ़ी बड़ा तालाब बन गया। आज भी उस गांव को तो जाना जाता है, वो गोलीमाल तालाब के नाम से जाना जाता है। इसका वेट देख तो 250 टन इसका वेट है, 250 टन, 2,50,000 किलो, 50 टन का ऊपर की नाल का, 200 टन का गाड़ी का वजन, टोटल मिला के 250 टन इसका वजन है। और कभी भी इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज हुआ करता था राजा महाराजों के टाइम पे, तो 4 एलिफेंट की सहायता इसका डायरेक्शन चेंज किया जाता था। 2 एलिफेंट आगे और 2 एलिफेंट पीछे, उसके बाद इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज किया जाता था। इसका आगे वाला टायर देख तो 9 फीट का, छोटे वाला 4.5 फुट का है। इसकी टोटल जो लंबाई है 32 फुट की लंबाई है। और यहाँ पर जो रखा गया शास्त्रों के हिसाब से रखा गया। आज भी इसकी जो पूजा वगैरह होती है वो विजयदशमी दशहरे की रोज शस्त्र पूजा से बोला जाता है। और इसका नीचे जैक सिस्टम दे रखा है, जिसको अपर डाउन करने के लिए 6 मेंबर की सहायता इसके ऊपर नीचे किया जाता है। आज भी होता है, साल में एक बार इसमें ऑयल वगैरह डाला जाता है, जाम ना हो जाए। तो आज भी वर्किंग कंडीशन में इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा कैसा ही। और ऊपर की जो नाल बनी हुई तो वो है 8 मेटल, अष्ट धातु, जिसमें अपने चांदी, सोना, पीतल, जिंक, कैडमियम वगैरह मिला इसको बनवाए गए। लाइफ में काला खराब नहीं होता। इसको 1720 में फायर किया गया। तो उस समय में गाड़ी है वो लकड़ी की गाड़ी पे था। तो गाड़ी जो चलवाया गया इसका पूरा गाड़ी टूट गया था और काफ़ी बड़ा जगह खड्डा हो गया था। फिर इसको दोबारा कंप्लीट किया 1835 में जाके इसका गाड़ी कंप्लीट हुआ। तो ये सैनिक लोगों का फोर्ट है, तो इसमें आर्मी कलर कर रखा है। और यहाँ के जो लास्ट राजा थे वो थे राजा भवानी सिंह जी, 2011 में उनका डेट हुआ। और ऊपर इसे स्वास्तिक वगैरह लगी हुई है पूजा वगैरह के लिए सर। और इसी के ऊपर छोटा जो एलिफेंट है वो गुड लक के लिए। तो इसका नाम है जयवाण तोप। इसका निर्माण करवाया राजा जय सिंह ने और उन्हीं के नाम से नाम रखा। इसमें जयगढ़, जयवाण तोप, जयपुर सिटी और जंतर मंतर। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा तोप। उस समय में पहले कोई मशीनें वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, पूरी हैंडमेड है।
मिट्टी के सांसे बनाए जाते थे बड़े बड़े, उस मिट्टी के सांसों के अंदर एट मेटल को फिकला के पूरा ऊपर का आकार दिया गया, डिजाइन नक्काशी वगैरह पूरा हाथ से की हुई है। और साइड में इसमें जो हुक वगैरह लगे हो रेड कलर के, ये हाथियों के ऊपर रस्सा वगैरह बांध के घुमाया जाता था। तो ये यहाँ का मेन पॉइंट है जयवान तोप। दुनिया की सबसे बड़ी तोप, उस समय में इससे तोप नहीं हुआ करती थी। आज तो इससे हाई पावर की तोपें, रेंज वाली तोपें काफ़ी आ गई। सबसे बड़ी पहियों पे चलने वाली तोपें, पहले भी 4 फीयों पे था और आज भी 4 फीयों पे खड़ा है ये। पहले लकड़ी की गाड़ी पे था, आज लोहे की गाड़ी पे बना हुआ है ये बारूद गोदाम है। ये जो सैनिक लोगों के जो गन पाउडर वगैरह इसी में रखा जाता था। ये काफ़ी गहरे हुआ करते थे, मिट्टी वगैरह डाल के इसको काफ़ी लेवल में कर दिया, काफ़ी भर दिया गया। तो ये जयगढ़ जो फोर्ट जो बना रखा है, ज़मीन से 500 फीट की हाइट पे बना रखा है और अरावली पहाड़ियों पे फोर्ट स्थित है। और इस फोर्ट में सबसे समस्या था पानी का, भाई इतनी ऊंचाई पे तो पानी कहाँ से आएगा। तो उस समय में राजा लोगों ने ये पानी का वाटर कैनाल बनवाया। ये 1-2 किलोमीटर का नहीं, ये 5 किलोमीटर का वाटर कैनाल बना हुआ है। और जंगल एरिया में जितना भी बरसात होगा तो इस कैनाल से पूरा पानी आएगा। और नीचे डाउन साइड में एक जाल बना रखा है, जाल से पूरा पानी अंदर तक प्रवेश होता है। तो ये सिस्टम बाइक आज भी वर्किंग कंडीशन में, जंगल एरिया में बरसात होगा तो जयगढ़ फोर्ट में पानी स्टोर किया जाता है और ये पानी यहाँ पर पीने में काम लिया जाता है। ये सामने जो पॉइंट बने हुए तो है तीर पॉइंट, और सबसे छोटा जो बना रखा है ये देखने के हिसाब से, और सबसे डाउन साइड में बने हुए गर्म पानी और गर्म तेल के लिए। कोई भी दुश्मन लोग रस्सा वगैरह डाल के छड़ के आए तो यहाँ से गर्म पानी गर्म तेल डाला जाए। तो इस टाइप से बना रखा है टेक्निक हिसाब से। जितने भी जो बड़े हॉल है इसमें बड़ी तोपें लगाई जाती थी, गाड़ियों वाला मीडियम साइज़ का तोप। ये 3 वाटर टैंक है यहाँ पर। सबसे जो मेन जो वाटर टैंक है वो खजाने वाला वाटर टैंक है। यहाँ का मेन टैंक है कांच से वाटर टैंक, जो इंदिरा गांधी के टाइम पर जो खजाना वगैरह निकाला था वो इसी के अंदर से निकाला गया था। अब इसके अंदर चलेंगे तो अंदर से पूरा दिखा के लेके आएंगे। और इसमें पानी भी है अभी इसके अंदर। तो 1976 में जो इमरजेंसी लगा था वो इसी के अंदर से खजाना की तलाश की गई थी। तो बताते हैं यहाँ से 7 ट्रक निकाला गया था। हाँ जी, ये पूरा वाटर टैंक देख रहे हो आप, ये 158 फुट चौड़ा है, 138 फुट लंबा है और 40 फुट नीचे गहराई है। तो 40 फुट तक पानी, फिर उसके नीचे 9 कमरे जिसमें खजाना था इसमें राजा मान सिंह का, जो अकबर के सेनापति मान सिंह फर्स्ट। तो इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, जितनी भी लड़ाई जीते गंधार से काबुल से, तो जगह के ऊपर तो अकबर का कब्जा और खजाना राजा मान सिंह का। तो मान सिंह का धन इसी के अंदर था। तो इसका एक अधूरा नक्शा था वो आउट हो गया। तो उस नक्शे के आधार पर यहाँ की राजमाता गायत्री देवी और राजा भवानी सिंह जी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट कारण किया गया, रूल्स को अकॉर्डिंग अरेस्ट किया गया। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया, ज़मीन के 4 फीट के नीचे जो भी खजाना होगा तो वो गवर्नमेंट के अंडर में ही जाएगा। तो यहाँ से पूरा खजाना निकाला गया था और राजाओं को जेल से छोड़ा गया, उनसे लिखवा के यहाँ पर कुछ भी संपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। बताते खजाना दिल्ली तक तो गया, उसके बाद में कोई बोलते उसको इटली भिजवा दे, कोई बोलता है स्विस बैंक में रखवा दे। तो वो डिक्लेयर नहीं है कितना मिला क्या नहीं मिला। और एक बार ये पानी से स्टोर हो जाता है तो 10,000 आदमी 2 साल तक बिगर बरसात इसका पानी पी सकता है। और इसका पानी का जो कैपेसिटी है वो 16 लाख गैलन का कैपेसिटी है। और इन साइड में जो पिलर बने हुए हैं ये 81 पिलरों पे छत टिका हुआ है। और इस छत को बनवाया गया लाल चूने से, कली वगैरह से, चूने पत्थर से छत बनाई गई। और 300 साल पुराना वाटर टैंक है ये। तो आज भी इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये पानी पेड़ पौधों के हिसाब से पानी काम लिया जाता है, पहले सैनिकों के हिसाब से पानी काम आता था, ये पीने के हिसाब से। और इसमें नेचुरल पानी है, वही रेन वाटर वाला, 10,000 आदमी 2 साल तक पानी पी सकता है और नेचुरल जड़ी बूटियों का पानी है। तो वो इसके नीचे था वो, इसके नीचे 40 फुट तक पानी, फिर उसके नीचे 9 कमरे जिसमें खजाना। जी जी, उसका रास्ता आमेर किले से, सुरंग से पानी का रास्ता ऊपर से, खजाने का रास्ता आमेर किले से। वहाँ से 2 किलोमीटर की सुरंग आ रही है, वो इसी वाटर टैंक में आके ओपन होती है। और ये ऊपर से देखने में छत जैसा, सर देखिए पूरा कवर किया हुआ है ये, और ज़मीन के नीचे बना रखा है। 300 साल पुराना वाटर टैंक है ये, और आज भी ऐसा कैसा ही है। जब से फोर्ट बना, जब से इसमें कोई कलर पेंट नहीं हुआ। जयपुर सिटी का सबसे ओल्ड फोर्ट है, इसमें कलर पेंट हो जाएगा तो इसका ओल्ड फन खत्म हो जाएगा। ये ओपन टैंक है ये सैनिक लोगों के हिसाब से नहाने धोने के हिसाब से काम लिया जाता था। और इसकी जो 27 फीट इसकी जो गहराई है और 52 फुट इसकी चौड़ाई और 61 फुट इसकी लंबाई है। तो ये नहाने धोने के हिसाब से काम लिया जाता था। ये कवर किया हुआ वाटर टैंक है। एक पत्थर के नीचे एक रूम बना हुआ है। ये 9 पत्थर है, 9 रूम बने हुए। और यहाँ पर जो खजाना रखते थे राजा लोग, वो कन्फ्यूज़ करने के लिए रखा जाता था। वायदा बिन फोटो में कभी भी अटैक वगैरह होए तो इसी पे अटैक होए तो ये मेन जो खजाना है वो सेफ बचा रहे। इसमें जो 9 रूम है तो ये है पानी के ऊपर, और इसमें जो 9 रूम थे वो पानी के नीचे। फिर यहाँ से राजा जयसिंह ने खजाना निकाला इसके अंदर से 18 नवंबर 1727 में यहाँ से खजाना निकाला, फिर जयपुर सिटी को बनवाया। इसका नाम है पिंक सिटी। और ये जितने भी रूम वगैरह है सभी सैनिक लोगों के लिए रूम वगैरह है।
ये ग्राउंड ओले जलेबी चौक के नाम से जाना जाता था, तो परेड ग्राउंड के नाम से हुआ करता है सैनिकों के साथ यहाँ पर। अब आगे चलेंगे बुलबुलैया, तो इसमें अलग अलग रास्ते बना रखे कंफ्यूज करने के लिए, कोई भी दुश्मन लोग फोर्ट में आ जाए तो उनको कंफ्यूज करने के लिए बना रखा है। तो यहाँ पर जो सैनिक रहते थे उनका रास्ता पता था कौन सा रास्ता कहाँ है क्या नहीं है, तो दुश्मन लोगों को यहाँ पर पकड़ लिया जाता था, फिर सजा वगैरह दिया करते थे। इधर से भी ऐसे रास्ते बने हुए हैं सामने से, और सामने इधर से भी ऐसा रास्ता है, और अंदर जब घूम के देखोगे तो अंदर से भी इसका ऐसा ही रास्ता बना हुआ है। ये कन्फ्यूज़ रास्ते बने हुए हैं। और यहाँ पर जो राजा लोग आते थे, राजाओं के साथ और महारानी भी आती थी, तो यहाँ पर पॉपेट शो होता था उनको दिखाने के हिसाब से। यस, यहाँ पर पॉपेट शो होता था, तो यहाँ पर ऊपर रानियाँ बैठती थी यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर राजा लोग बैठे जाते थे। यहाँ से फिर पॉपेट शो वगैरह देखते थे। यहाँ पर पूरा पॉपेट शो हुआ करता था। ये आधा किलोमीटर का है पूरी। हाँ, ये अलग अलग है, एक ही जैसे रास्ते बना। हाँ जी, एक ही जैसे रास्ते बना रखे। यहाँ पर रसोई घर भी हुआ करता था, वो बाकी हटा दिया उसको, वो हटा दिया, वो उसमें कुछ ही नहीं है सर, वो रसोई घर में सेम रास्ते बने रखे, अलग अलग टाइप के रास्ते बना रखे। इधर से भी ऐसे ही रास्ते बना रखे, पूरे अंदर तक पूरा बना रखा है। तो इसको पूरी बुलबुले के एक साथ जोड़े तो कम से कम आधा किलोमीटर का बना हुआ है ये। हाँ जी, बस इसको कंफ्यूज करने के लिए। और चूना और मिट्टी से बना रखा है, जितना धूप ऊपर गिरेगा ना उतना नीचे ठंडा रहेगा, और जितना सर्दी होगा तो उतना नीचे गर्म रहेगा ये। तो वो चूना और मिट्टी का ये फ़र्क है। ये रानियों के लिए बैठक के हिसाब से, राजा लोगों के साथ कभी भी रानी आती थी तो यहाँ पर बैठ के पूरा आमेर फोर्ट का व्यू वगैरह देखने के हिसाब से हुआ करता था। तो ये पूरे जाल वगैरह लगा रखे रानियों के हिसाब से, अंदर पूरा बैठने का हुआ करता था। यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है, रानियाँ बैठती थी, यहाँ से पूरा व्यू वगैरह देखती थी। ये पूरा आमेर पैलेस बना हुआ है ये पूरा। ये माओटा झील है, केसर गार्डन वगैरह है। सागर छतरी बोला जाता है इसको। ये गार्डन है पूरा, राजा लोगों की जो शादी वगैरह होती है, आज भी जो मीटिंग वगैरह होती है वो इसी के अंदर होती है आज। तो सिटी पैलेस से बुक करना पड़ता है। और इसमें मूवी वगैरह भी काफ़ी बनी है, जैसे लाल बादशाह वगैरह हुआ, खुदा गावा हुआ, वो चीज़ इसके अंदर मूवी वगैरह भी काफ़ी बनी हुई है। और यहाँ पर ये 3 गेट देखने को मिलेंगे आपको, साइड में 3 गेट बने हुए। तो अमिताभ बच्चन को 3 गेट के अंदर लटकाया गया था। सामने इधर ये 3 लाल बादशाह, ये 3 गेट बने हुए ना, इसके बीच में लटकाया गया था अमिताभ बच्चन को। वो चीज़ वो शूटिंग है, मूवी वगैरह काफ़ी हुई। इसमें मैडम खलनायक है, अजनबी है, बुलबुलैया है, वो चीज़ें काफ़ी मूवी हुई है इसके अंदर। जयगढ़ फोर्ट के बेस्ट फ़ोटो पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है सागर छतरी, जहाँ से आमेर का बहुत ही सुंदर नज़ारा नज़र आता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आमेर नज़र आएगा, और साथ ही नज़र आएगा आमेर फोर्ट, साथ ही माउठा झील नज़र आएगी, और पूरी पहाड़ी से घिरा हुआ ये पूरा का पूरा टाउन नज़र आता है, जहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। इस फोर्ट की जो लंबाई है 3 किलोमीटर का, और इसकी जो चौड़ाई है 1.5 से 2 किलोमीटर की जयगढ़ फोर्ट की चौड़ाई है। और पूरा बाउंड्री वॉल से बना हुआ है, और पूरा ओपन में बना हुआ है। जैसे आमेर फोर्ट में जो अंदर है ना, ये पूरा ओपन में बना हुआ, पूरा सैनिकों के हिसाब से। तो ये है दिया बुर्ज। ये राजा ने जो 5 लड़ाई जीती काबुल से, खुद का 5 कलर का झंडा लगा हुआ है। इसके एक पहचान है, राजा खुद जयपुर में रहेंगे तो इसमें 2 झंडे लगाए जाते हैं, और जयपुर से बाहर रहते तो 1 झंडा लगता है। तो अभी राजा जयपुर में है तो दोनों फ्लैग लगा हुआ है, एक छोटा और एक बड़ा। और जयपुर से बाहर चले जाएंगे, ऊपर ही छोटा फ्लैग उसको निकाला जाएगा। तो इसको दिया बुर्ज के नाम से जानी जाती है। अभी जो नवरात्रे गए, इसमें पूरे में दीपक लगाए, जितने भी हॉल नज़र आ रहे छोटे छोटे, इसमें पूरे में दीपक लगाए जाते थे। और जो दीपावली में पूरी बुर्ज को सजाया जाएगा, तो इसको दिया बुर्ज के नाम से जाना जाती है। पहले क्या कोई फ़ोन वगैरह तो हुआ नहीं करता था। जो भी आमेर पैलेस में जो भी सिंगल वगैरह दिया जाता था, इसमें छड़ के और ढोल वगैरह बजाए जाते थे, जब जाकर उनको सिंगल देते थे आमेर फोर्ट में।
तो ये सूर्यास्त होएगा, शाम को इस फ्लैग को निकाला जाता है और मॉर्निंग में इसको दोबारा लगाया जाता है एवरीडे। तो ये पचरंगी झंडा है, खुद का राजा का जीत का झंडा लगा रखा है। ये जगह दीवाने आम, एक आम जनता के साथ यहाँ पर मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। सैनिकों के साथ दीवाने जो कास बोला जाता है वो पीछे वाला है, ये दीवाने आम। ये पूरा ग्राउंड हॉल बना हुआ है, सैनिकों के पूरा मीटिंग वगैरह इसी ग्राउंड में हुआ करती थी। और ये पुरानी पालकी वगैरह है। कूलर वगैरह उस समय में गर्मी से बचने के लिए लकड़ी के ऊपर, ये हैंडल वाले कूलर है, ऊपर से पानी डाला जाता था और एक जना इसको नीचे से घुमाया जाता था। ये पूरे लकड़ी पे बने हुए। जो सेनापतियों के साथ जो मीटिंग हुआ करती थी, जो कास मीटिंग, वो इस जगह हुआ करती थी। इसको बोला जाता दीवाने कास। ये पूरा है, अंदर के नेप वगैरह लगे हुए जयगढ़ के। ये राजाओं का निवास हुआ करता था। जब भी राजा लोगों का जो राउंड वगैरह लगता था तो ये बैठने की जगह हुआ करती थी उन लोगों की। यहाँ पर गद्दी वगैरह लगा हुआ राजा लोगों को, और यहाँ पर मुजरा वगैरह हुआ करता था, डांस प्रोग्राम, तो यहाँ पर बैठ के देखा करते थे। तो गर्मी के अंदर के हिसाब से पीछे विंडो वगैरह भी दे रखा है पीछे की तरफ। जालियों में से खिड़कियों में से हवा आती रहे और राजा लोग यहाँ पर बैठ के मुजरा वगैरह देखे जाते थे। ये बजरंग बाण तोप है ये, और जयवान तोप से छोटी तोप है ये। सबसे बड़ी तो जयवान तोप ही है सर। हाँ, और ये सेकंड नंबर की तोप है। ये अपन आ चुके हैं तोप के कारखाने। तोपें वगैरह जो बनाई जाती थी, ये बड़े बड़े मिट्टी के सांचे बनाए जाते थे, और इसमें 8 मीटर को फिकला के और भट्टी के द्वारा इसमें पूरा चक्के के द्वारा पूरा इसको घुमाया जाता था। ये सांगड़ी वगैरह हुआ करती थी, बीच में गैप सा देख लो, ये होल करने के लिए हुआ करता था। इसका छोटे तोप के लिए बजरंग बाण का एक मिट्टी का सांचा है, और बड़ी तोप का ये जयवान तोप का ये वाला सांचा है जो मिट्टी के सांचों से बनाया जाता था। ये चरखा है जो 4 बैलों के द्वारा पूरे चरखे को घुमाया जाता था। तो उसी समय पे पूरा मिट्टी का सांस पूरा ऊपर नीचे हुआ करता था सांसों के द्वारा, और ये 4 बैलों के द्वारा जो पूरे चांगड़ी देख रहे हो इसके द्वारा पूरा बैलों को बांध के पूरा घुमाया जाता था अंदर से। इसका ये अंदर से रास्ता दे रखा अंदर जाने का, पूरा सीढ़ी बनी हुई इसके अंदर से। मतलब इससे क्या होता था? मेनली बैल घुमाते थे। तो तोप का जो मिट्टी के जो सांसें देखे ना, सांसों को घुमाए जाते थे बैलों के द्वारा। अच्छा। गर्म भट्टी के अंदर पूरा। अच्छा, जिससे वो तोप का साइज 8 मेटल को उसमें सांसों मिक्स होता था। पूरा। ये जो तोप जो बनाने वाले जो औजार वगैरह है वो इस जगह रखे हुए हैं। सारी चीज़ों के जो कि स्टेप से जो बनाए जाते थे, तो पूरा सामान इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा पूरा। इधर से पूरे सांगड़ी वगैरह है, जयवान तोप का कैसे रस्सों से बांध के तोप को घुमाया जाता था, वो चीज़ें सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये 4 हाथियों के द्वारा जो रस्से से बांध के जो तोप को जो घुमाया जाता था, डायरेक्शन वगैरह चेंज किया जाता था, वो रस्सा रखा गया है यहाँ पर। जयवान तोप का जो रस्सा वगैरह जो घुमाया जाता था। जयगढ़ फोर्ट में एक म्यूजियम भी बना हुआ है जिसमें कई सारे अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं, जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इस म्यूजियम का सबसे इम्पोर्टेंट आकर्षण है जयवान तोप का गोला, जो कि लगभग 50 किलो का है, और इसे फायर करने के लिए लगभग 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती थी। जयगढ़ फोर्ट देखने का टिकट शुल्क लगता है 150 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका टिकट शुल्क लगेगा 75 रुपीज़ पर पर्सन का। जयगढ़ फोर्ट देखने की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम 6:30 बजे तक ओपन रहता है। अगर आप चाहें तो किले के अंदर अपना 4 व्हीलर भी लेकर जा सकते हैं। किले के अंदर 4 व्हीलर ले जाने का टिकट शुल्क लगता है 200 रुपीज़ का, और अगर आप बाहर पार्किंग करते हैं तो उसका टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ का। जयगढ़ फोर्ट एक देखने लायक किला है। इसे देखने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो ये है जयगढ़ फोर्ट, जिसे घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।